गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम इंग्लिश ग्रामर में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में जानकारी हासिल करेंगे फ्रेंड्स। कल हमने सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में पूरी जानकारी हासिल की फ्रेंड्स। पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव क्वेश्चंस सब के बारे में जानकारी हासिल की फ्रेंड्स। आज हम परफेक्ट टेंस की ओर मुड़ेंगे फ्रेंड्स, और उसमें हम पहले प्रेजेंट परफेक्ट देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। जो काम अभी अभी समाप्त हुआ है उसे प्रेजेंट परफेक्ट कह सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। जो काम अभी अभी समाप्त हुआ है उसे प्रेजेंट परफेक्ट कह सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। आप शायद जरा उलझन में पड़ रहे हैं कि पहले बताया गया था कि सामान्य भूत में अभी हुए काम को प्रकट कर सकते हैं, और अब हम कह रहे हैं अभी अभी संपन्न हुए काम को। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अभी अभी संपन्न हुए काम को प्रेजेंट परफेक्ट का नाम दिया जा रहा है। यह भला कैसे मुमकिन है? ध्यान से सुनिए, समझाता हूँ। बहुत बेसिक तरीके से फ्रेंड्स इस बुक्स में समझाया गया है। बस आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपको सारी चीज़ समझ में आएगी फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं। आई केम, मैं आया। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आया तो ठीक है, पर कब आया यह इस वाक्य से स्पष्ट नहीं होता। यह पास्ट टेंस है। समझ में आया फ्रेंड्स? मैं आया तो ठीक है, पर कब आया यह इस वाक्य से स्पष्ट नहीं होता। यह पास्ट टेंस है फ्रेंड्स। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स। आई हैव कम मतलब आने की क्रिया पूरी तो हो चुकी है, पर कब? अभी अभी। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। आई हैव कम मतलब आने की क्रिया पूरी तो हो चुकी है, पर कब? अभी अभी। थोड़ी देर पहले समाप्त हुई क्रिया जिसे प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं। समझ में आया फ्रेंड्स? बहुत बेसिक तरीके से समझाया गया है फ्रेंड्स, बस आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, निम्न दो वाक्यों में भी यही फर्क पाएंगे आप। देखते हैं फ्रेंड्स, दो वाक्यों में क्या फ़र्क है। जैसे मेरे मामा जी दिल्ली से आए। ध्यान दीजिएगा, माय अंकल केम फ्रॉम दिल्ली। ठीक, मेरे मामा जी दिल्ली से आए हैं। मेरे मामा जी दिल्ली से आए, मेरे मामा जी दिल्ली से आए हैं। माय अंकल हैज़ कम फ्रॉम दिल्ली। फ़र्क समझ में आया फ्रेंड्स? देखिए, मामा जी दिल्ली से आए, लेकिन ये नहीं पता कि कब आए। और यहाँ पे कंफर्म हो रहा है मेरे मामा जी दिल्ली से आए हैं। मतलब आए हैं अभी अभी, उनका आना हुआ है, आगमन हुआ है। ठीक है ना फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। तो माय अंकल हैज़ कम फ्रॉम दिल्ली। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट वाक्य बनाने के लिए आई, वी, यू, दे। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, प्रेजेंट परफेक्ट वाक्य बनाने के लिए आई, वी, यू, दे के साथ हैव और ही, शी, इट, सिंगुलर और थर्ड पर्सन है ये तीनों फ्रेंड्स। ही, शी, इट
आदि के साथ हैज़ का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है ना फ्रेंड्स। आई वी यू दे के साथ हैव, क्योंकि प्लूरल है फ्रेंड्स, ये आई वी यू दे प्लूरल है, बहुवचन है, तो इनके साथ हैव का प्रयोग हुआ है। और ही शी इट ये सिंगुलर है, एक वचन है, तो इनके साथ हैज़ का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं। हैव या हैज़ का इस्तेमाल करते 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 समय उसके पास ही पास पार्टिसिपल का प्रयोग करें। पास पार्टिसिपल आप जानते फ्रेंड्स, हम अध्ययन किया है हमने पास पार्टिसिपल के बारे में। अगर आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो आप पीछे बैक में जाके वीक वर्ब्स स्ट्रॉन्ग वर्ब्स की तालिकाएं देख सकते हैं फ्रेंड्स। चलिए, पिछले पाठों में स्ट्रॉन्ग तथा वीक वर्ब्स की तालिकाएं दी गई थीं ना। उनमें स्ट्रॉन्ग वर्ब्स शीर्षक के अंतर्गत प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस आदि दो, देखिए फ्रेंड्स, आदि दो खंडों के बाद पार्टिसिपल शीर्षक के अंतर्गत तीसरा खंड दिया गया है। उस क्रिया के रूप को ही हैव हैज़ के बाद प्रयोग करना है। ठीक है ना फ्रेंड्स। जैसे पास्ट पार्टिसिपेट प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट फॉर्म था, फिर पास्ट टेंस का सेकंड फॉर्म था, और उसे पास्ट पार्टिसिपल तीसरा खंड था फ्रेंड्स, लेकिन उसे थर्ड फॉर्म भी कहते हैं, जैसे फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ठीक है ना फ्रेंड्स। आप नीचे अगर आपको कोई दिक्कत हो तो बैक में आप जाके तालिकाएं वो देख सकते हैं वीक वर्ब्स और स्ट्रॉन्ग वर्ब्स की, आपका डाउट पूरा की तरह से क्लियर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स। भाई ठीक है, पर वीक वर्ब्स की तालिका में ऐसा कोई खंड तो नहीं दिया गया है, उसके लिए क्या करें? यही है ना आपकी शंका। यह रहा उसका समाधान। वीक वर्ब्स की तालिका में दिए गए क्रियापदों के साथ ईडी जोड़कर पास्ट पार्टिसिपल के रूप में इस्तेमाल कीजिए। ठीक है ना फ्रेंड्स। देखिए अब किस तरह से इस्तेमाल करना है। वीक वर्ब आस्क को, जैसे वीक वर्ब्स आस्क है, आस्क मीन्स पूछना, कहना होता है फ्रेंड्स, को पास्ट टेंस में बदलने के लिए ईडी जोड़ने से उसका रूप आस्क्ड बनता है। यह आस्क्ड ही पास्ट पार्टिसिपल है। ओके फ्रेंड्स, समझ गए ना। देखिए स्ट्रॉन्ग वर्ब्स हो तो सी प्रेजेंट टेंस, ओके फ्रेंड्स, वर्तमान काल, सॉ पास्ट टेंस भूतकाल, सीन पास्ट पार्टिसिपल। फ्रेंड्स कहने का मतलब है कि सी, सॉ, सी तीन खंड हैं फ्रेंड्स, तो पास्ट पार्टिसिपल जो है वो थर्ड फॉर्म कही जाती है, और फिर आगे फोर्थ में आईएनजी भी लगाया जाता है फ्रेंड्स। ठीक है ना, उसका भी प्रयोग हम आगे समझेंगे फ्रेंड्स। चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स। वीक वर्ब हो तो वॉक प्रेजेंट टेंस, वॉक्ड पास्ट टेंस, वॉक्ड पास्ट पार्टिसिपल। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स। याद रखिए वीक वर्ब्स के लिए पास्ट पार्टिसिपल के अलग रूप नहीं होते। पास्ट टेंस रूप और पास्ट पार्टिसिपल रूप दोनों एक ही हैं। सॉरी फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए। चलिए आगे देखते हैं कुछ सेंटेंसेस। प्रेजेंट परफेक्ट में वाक्य बनाने का तरीका देखते हैं फ्रेंड्स। आई हैव अरेंज्ड, मैंने प्रबंध किया है। ओके फ्रेंड्स। आई हैव borrowed, मैंने उधार लिया है। वी हैव टॉक्ड, हमने बात की है।
दे हैव अराइव्ड, वे आए हैं। ही हैज़ रिफ्यूज्ड, उसने इनकार किया है। शी हैज़ हेल्प्ड, उसने मदद की है। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि शी जो है ये सिंगुलर है, ये आपको मालूम है ना, सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर नाउन और थर्ड पर्सन के साथ शी का इस्तेमाल होता है और ही शी इट का इस्तेमाल होता है। प्लूरल के साथ आई वी यू दे का इस्तेमाल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैं ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूँ। आपको कोई डाउट हो तो आप बैक की वीडियोस देख सकते हैं फ्रेंड्स। नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, ये सब हम पहले ऑलरेडी ही इसका अध्ययन कर चुके हैं फ्रेंड्स, बहुत ही सरल तरीके से। अगर आपको देखना है तो आप वीडियो बैक में जाके देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखिए, ही हैज़ रिफ्यूज्ड, उसने इनकार किया है। शी हैज़ हेल्प्ड, उसने मदद की है। इट हैज़ हैपेंड, वह बात हुई है। ओके फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आज के लिए इतना काफ़ी है फ्रेंड्स, क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग वीडियो होगी तो प्रॉब्लम होगी फ्रेंड्स, क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग वीडियो होने से बहुत बोरियत भी महसूस होती है फिर, क्योंकि पढ़ने का जो जज्बा जो हमारा बना हुआ है वो धीरे धीरे करके एक दिक्कत होने लगती है फ्रेंड्स। ठीक है ना, और लॉन्ग वीडियो में बहुत समय भी जाता है। और फिर दूसरी चीज़ है कि हमारा ये बेसिक लेवल है फ्रेंड्स, हमें धीरे धीरे करके ही आगे बढ़ना हमारे लिए उचित रहेगा फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब आज जितना हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में जो अभ्यास किया है, इसको आप अपनी कॉपी में नोट करिए फ्रेंड्स, और इसको बार बार अगेन एंड अगेन इसका अभ्यास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, जब तक ये आपको अच्छी तरीके से सारे सेंटेंसेस और ये जो इसके रूल्स आपको समझ में नहीं आते, तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करिए फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, और बाकी बताइएगा कि जो है मेरा पढ़ाना फ्रेंड्स आपको कैसा लगता है, आपको सीख पा रहे हैं, कुछ समझ पा रहे हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे फ्रेंड्स। मैं इसकी पीडीएफ जो है फ्रेंड्स अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा फ्रेंड्स। टेलीग्राम चैनल में जाने के लिए फ्रेंड्स मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्रेंड्स और अपनी प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।